ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। सबसे पहले तो श्री मदान साहब जी ना, हाँ, तो श्री मदान साहब जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस अवसर पर आप आएंगे और कुछ वैदिक साहित्य लेकर के जाएंगे स्वाध्याय के लिए। जन्मदिवस की सार्थकता स्वाध्याय और साधना से साथ में सेवा के साथ में सिद्ध होती है। तो ये कुछ ग्रंथ हैं। ग्रंथ परिचय, जिसमें कि दर्शन उपनिषद सबका परिचय है, ये आप स्वाध्याय करेंगे। हाँ जी, एक चित्र ले लिया जाए। उनके लिए ये यादगार का दिवस है, जन्म दिवस है श्रीमदान साहब जी। हम आशा करते हैं आपका जीवन सुखमय हो और दीर्घायु को आप प्राप्त करें। ईश्वर भक्ति से, ईश्वर की शक्ति से, ईश्वर की बुद्धि से आप युक्त होवें और निरंतर उन्नति प्रगति प्राप्त करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को सिद्ध करें। तो आज जन्म दिवस के अवसर पर एक मंत्र को हम चाहते हैं कि आप उसको चरितार्थ करें। वह मंत्र आपके जीवन का अंग हो जाए, वह मंत्र आपके जीवन में ओतप्रोत हो जाए, और जो मंत्र का भावार्थ है, जो अर्थ है, वो आप पर लागू हो जाए। माने वो मंत्र आपका जीवन का अंग बन जाए, तो जन्मदिवस आपका सार्थक हो जाएगा। आपका जाना पहचाना मंत्र है, उसका अर्थ भी बताऊंगा। और सभी माताएं जो भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, ये मंत्र के अनुसार अगर जीवन बन जाए तो समझिए आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये इस मंत्र में सबकी हार्दिक इच्छा निहित है, सभी की इच्छा कि मेरी वृद्धावस्था कैसी हो। सब लोग चाहते हैं सुखमय हो, सब ये चाहते हैं कि मैं बिना किसी कष्ट के शरीर का त्याग कर दूं, चाहते हैं ना, और पूर्ण आयु को प्राप्त करके शरीर का त्याग करूं। जितनी मेरी आयु है 90 वर्ष 100 वर्ष पूरी आयु हो, और वो भी मैं 100 साल तक स्वस्थ निरोग रहते हुए जीवित रहूं, और यश कीर्ति से, मान सम्मान से, पद और प्रतिष्ठा से युक्त होते हुए, परोपकार करते हुए आसानी से इस शरीर का त्याग करूं, और शरीर का त्याग करके फिर परम पिता परमात्मा के परम पद को, मोक्ष पद को, अमृत पद को प्राप्त करूं। यही चाहते नहीं चाहते हैं? जब तक संसार में रहें, शरीर में रहें, स्वस्थ रहें, यश कीर्ति मान सम्मान से युक्त रहें, और शरीर छोड़ने के बाद उसके मोक्ष पद को प्राप्त करें। तो ऐसा कौन सा मंत्र है ये बतलाता है, और इसका उपाय भी यहां बता दिया गया है, उदाहरण सही समझा दिया गया है। कौन सा मंत्र माता जी? हाँ, त्र्यंबकम, ठीक कहा माता जी ने। तो उसके गीत रूप में गायन करेंगे, अर्थ को एकदम सरल ढंग से समझेंगे। और इसका हिंदी में गीत भी मैंने किया है, मंत्र का जो भावार्थ है वो गीत में भी लिखा है मैंने, वो भी आपको सुनाता हूं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। बोलो त्र्यंबकम् वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीय मां
मामृतात्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्तीन लोकास्मामितु परं पिता परमात्मा जीव प्रकृति का रक्षक है पालक और ब्रह्मात्मा तीनों लोकों का स्वामी तो परम पिता परमात्मा जीव प्रकृति का रक्षक है पालक और ब्रह्मात्मा त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् तेरी ही करते भक्ति हम सुगंधि पुष्टि बढ़ाता तो खरबूजा जो डंठल से मृत्यु दुख से छुड़ा दे तू तेरी ही करते भक्ति हम सुगंधि पुष्टि बढ़ाता तो खरबूजा जो डंठल से मृत्यु दुख से छुड़ा दे तू त्रयम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् तुझसे यही है प्रार्थना मोक्ष सुख को दिलाना तेरी शरण में आए हैं करते हैं तुझसे ये याचना त्रयम्बकं रुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। देखिए, जन्म दिवस के अवसर पर ये एक विशेष संकल्प होना चाहिए कि आज से मैं प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार इस मंत्र का प्रातः काल और सायंकाल अर्थपूर्वक जप करूंगा। इस मंत्र के माध्यम से परमात्मा का ध्यान करूंगा और आसानी से ये शरीर के बंधन से मैं मुक्त होऊंगा। तो ये संकल्प होना चाहिए। त्र्यंबकम का मंत्र का 108 बार प्रातः 108 बार सायं अर्थपूर्वक जप हो और 108 बार गायत्री मंत्र 108 बार त्र्यंबकम दोनों मिला करके प्रातः सायं मिला करके। तो अभी से जिसकी भी जितनी आयु है ये संकल्प लेके चलता है कि मैं हर दिन प्रातः काल और सायंकाल ईश्वर की उपासना करूंगा, ध्यान करूंगा, तो याद रखिए उसका जन्मदिवस मनाना सार्थक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए प्रातः काल की जो बेला है वो संधि बेला है, ऐसे सायंकाल की बेला संधि बेला है। इस प्रातः और सायं की संधि बेला में जो ईश्वर का उपासना करता है, ईश्वर का स्मरण करता है,
वह अंतिम संधि बेला में भी ईश्वर का स्मरण कर सकता है। अंतिम संधि बेला कब आएगी? यह शरीर छूटने वाला होगा और नए शरीर के लिए प्रस्थान करने वाले होंगे, वो भी संधि बेला है। तो इस संधि बेला में जो ईश्वर का नाम जब ध्यान किया होता है, वही व्यक्ति अंतिम संधि बेला में उसका नाम स्मरण ध्यान कर सकता है। तो ईश्वर से ये प्रार्थना करें हम कि हे ईश्वर, जीते जीतो जीवन भर हम सदैव आपका स्मरण करते रहें, आपका स्मरण करते हुए सब काम करें, परोपकार करेंगे, निष्काम भाव से सेवा करेंगे, लेकिन आपकी स्मृति मन में बना के रखेंगे। तो जीवन भर हे परमात्मा आपके साथ में रहें और मरने के बाद भी आपके साथ में रहें, ये प्रार्थना करिए। क्या प्रार्थना करेंगे अंकुर जी? कि जीवन भर आपके साथ में रहें और मरने के बाद भी आपके साथ में रहें। ये प्रार्थना रोज करेंगे और जीवन भर उसके साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, 100% दावे के साथ कह सकता हूं, आपको मृत्यु का भय नहीं रहेगा और आपका पुनर्जन्म भी ईश्वर भक्ति से ओतप्रोत होगा और भक्ति करते करते फिर आप एक दिन मुक्ति तक पहुंच जाएंगे। तो इस मंत्र को हम आज आत्मसात करेंगे, हृदयंगम करेंगे। मंत्र क्या कहता है? एकदम सरल भाव से आपको समझाता हूं। देखिए कि त्र्यंबकम यजामहे, कि हे परमात्मा आप त्र्यंबक हैं। त्र्यंबक माने आप तीनों कालों के ज्ञाता हैं और 3 पदार्थों के रक्षक हैं। कौन कौन पदार्थ हैं? 3, प्रकृति, हम सब जीवात्मा और ये संसार। इन तीनों के आप रक्षक हैं, पालक भी हैं और अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे आप त्र्यंबक परमात्मा का हम यजन करते हैं। यजामहे माने आपका यजन करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं, ध्यान करते हैं। यह यजामहे, ठीक है। तो त्र्यंबकम यजामहे, अब भूलेंगे नहीं ना कि हे त्र्यंबक परमात्मा हम आपका यजन भजन करते हैं, एकदम सरल। फिर सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हे त्र्यंबक परमात्मा आप सुगंधि और पुष्टि को वर्धनम बढ़ाने वाले हैं। सुगंधि और पुष्टि को बढ़ाते हैं माने यश और कीर्ति को फैलाते हैं, मान और सम्मान को दिलाते हैं, यश और प्रशंसा को बढ़ाते हैं। यह है सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। कैसे बढ़ाते हैं ये सुगंधि और पुष्टि को? उर्वारुकमिव, जैसे उर्वारुक माने खरबूजा। खरबूजा जब पक जाता है तो सुगंधि से भरपूर हो जाता है, एकदम मीठा हो जाता है, पुष्टि से युक्त हो जाता है, शक्ति से युक्त हो जाता है, तृप्ति करने वाला हो जाता है ना। आप गर्मी में या गर्मी के मौसम में एक खरबूजा खा जाओ, है ना माता जी, तृप्ति मिलती है ना, प्यास भी उससे बुझ जाए, है ना, और शरीर में शक्ति भी आ जाए और मिठास भी आ जाए और मन प्रसन्न हो जाए। तो जैसे खरबूजा पक जाने पर एकदम सुगंधित और मीठा हो जाता है और अपने आप डंठल से अलग हो जाता है। अगर नहीं पका है खरबूजा तो उसको कितना तोड़ो तो वो अपने डंठल से अलग होगा नहीं, है कि नहीं। तो ये है, तो हम खरबूजे के समान बने, वृद्धावस्था के पहले शरीर का त्याग न करें। अभी आपकी आयु कितनी हो गई है? 76। हम तो प्रार्थना करते हैं कि और 24 साल आप पूरा कर दें बस, ठीक है, 24 साल पूरा कर दें स्वस्थ रहते हुए, निरोग रहते हुए, तो हम 100 कुंडी यज्ञ करेंगे। अंकुर जी मंजूर है? 100 साल जब पूरा हो जाएगा हम जन्म दिवस का शतक मनाएंगे और 100 कुंडी हवन करेंगे। स्वीकार है आपको?
ये संकल्प करना है कि हे ईश्वर, मुझे 100 साल की आयु दो कि मैं 100 कुंडी हवन करके संसार से जाऊंगा। देखो, संकल्प में शक्ति होती है। हाँ जरूर, बहुत बड़ा मैदान है, ठीक है ना जी। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और पुरुषार्थ भी करते हैं तो ईश्वर जरूर सुनते हैं। देखो एक बात बताऊं आपको, दृष्टांत दूं। जैसे यहाँ पर कह दिया कि हे ईश्वर, मैं खरबूजे के समान, है ना, मीठा बन करके, माने मधुर वाणी से युक्त होकर के, और मधुर वाणी से युक्त होकर के, मधुर व्यवहार से युक्त होकर के, और मान सम्मान से युक्त होकर के आसानी से शरीर का त्याग करूं, ये तो मंत्र कहता है। फिर कह दिया कि इस बंधन से तो छूट जाऊं, जन्म और मरण के बंधन से, लेकिन मोक्ष के पथ से दूर न रहूं और मोक्ष के पद से वंचित न रहूं। मृत्युर्मुक्षी मामृतात्, मृत्यु के मुख से छूट जाऊं, लेकिन हे परमात्मा आपके अमृत पद से मैं दूर न रहूं, अर्थात आपके मोक्ष पद को प्राप्त करूं। तो ये संकल्प होना चाहिए। जो आप संकल्प करेंगे ना जी, तो उसके साथ पुरुषार्थ भी करेंगे। संकल्प पहले होता है। आपको एक दृष्टांत दे रहा था मैं, वो दूं दृष्टांत, लौकिक दृष्टांत है। देखिए, जिसको आप हृदय से चाहते हैं, अच्छा मानते हैं, जिसको पसंद करते हैं, बताओ उससे मिलना भी चाहते हैं ना? क्यों जी? जिसको आप अच्छा मानते हैं, जिसको चाहते हैं, पसंद करते हैं, आज के ज़माने में प्रेम करते हैं, उससे मिलना भी चाहते हैं और उसके लिए प्रयास भी करते हैं, पर्याप्त प्रयास करते हैं, योजना बनाते हैं और प्रयास करने पर एक दिन उससे मिल भी जाते हैं। जिसको चाहते हैं हृदय से, उससे एक दिन आप जरूर मिल जाते हैं। तो ऐसे ही अगर हम परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको हृदय से चाहें और उसके लिए फिर पर्याप्त प्रयास करें। जैसे कोई व्यक्ति किसी को चाहता है तो खाली चाहता नहीं है, वो चाहते हुए मिलने का प्रयास करता है, योजना बनाता है ना। कोई उसका उपाय खोजता है, कैसे करके मिल सकूं मैं, ठीक है, फोन करेगा, टाइम लेगा, समय लेगा, कब मिल सकता हूं, आप कब फ्री हैं, जो भी वो उसके लिए गतिविधि है। आज के ज़माने में अपॉइंटमेंट है ना, वो सब जो व्यवस्था करता है और ठीक एक न एक दिन समय पर उससे मिल जाता है। तो ऐसे ही हम अगर ईश्वर से मिलना चाहते हैं तो संकल्प करें, यह है उससे अपॉइंटमेंट लेना है। संकल्प पहला करें कि हे ईश्वर, मुझे आपसे मिलना है, मुझसे आपसे मिलना है, मुझे आपसे मिलना है। हर दिन दोहराएं कि मुझे आपसे मिलना है। बस एक ही काम मेरा बाकी है और कोई काम तो रहा नहीं। जितनी माताएं बैठी हैं सब घर संसार काम पूरा हो गया, ठीक है, धंधा व्यापार नौकरी सब सेट हो गया। अब एक ही काम बाकी है कि हे परमात्मा आपका दर्शन हो जाए। तो हर जन्म दिवस मनाने वाले प्रबुद्ध व्यक्ति को यह संकल्प करना चाहिए, जिसकी आयु 60 साल से अधिक हो चुकी है, कि अब मेरा कोई काम और नहीं रहा, अब एक ही इच्छा है, भगवान आपसे मिल लूं और आपसे मिलने के लिए मैं प्रयास करूं। तो प्रयास किया है, उसकी अनन्य भक्ति करें, अनन्य प्रेम करें ईश्वर से, और किसी वस्तु में प्रेम नहीं रहे। एक चीज और बता दूं, और किसी वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से सुख लेने की भावना मन में नहीं रहे। याद रखिए, ईश्वर की प्राप्ति कब होती है? जब संसार से सुख लेने की भावना समाप्त हो जाती है, तभी ईश्वर की अनुभूति होती है। इसका नाम ही वैराग्य है, संसार में आसक्ति नहीं रहना। तो 60 साल से उम्र ज्यादा हो गया है तो ये संकल्प करें कि हे ईश्वर, जो मेरा बाकी जीवन है, शेष जीवन है, वो आपकी भक्ति में गुजरे, आपकी शक्ति से युक्त हो जाए, मैं 100 साल की आयु को पूरी कर लूं और स्वस्थ रहूं, और जो मंत्र कहता है वो भी मंत्र आप पर लागू हो जाए। क्या मंत्र है? ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः सतं जीवेम शरदः सतं
शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ये भी हर जन्म दिवस के दिन ये मंत्र पढ़ना चाहिए, इसकी आहुति प्रदान करनी चाहिए। इसमें कहा है कि हे ईश्वर पश्येम शरदः शतम, मैं आपको 100 साल तक देखता रहूं और आपके बनाए ये संसार को भी 100 साल तक देखता रहूं, 100 साल तक जीवित रहूं, 100 साल तक बोलता रहूं, 100 साल तक सुनता रहूं, 100 साल तक देखता रहूं और 100 साल तक दीनहीन अधीन बनकर मैं रहूं और 100 साल से अधिक भी मैं जीवित रहूं, 100 साल से अधिक भी मैं जीवित रहूं और विश्व का कल्याण करता रहूं, समाज का उपकार करता रहूं, यज्ञ करता रहूं, ध्यान करता रहूं, उपासना करता रहूं, सत्संग करता रहूं, स्वाध्याय करता रहूं, जीवन को आपकी भक्ति से ओतप्रोत बनाता रहूं। ये आज के दिन संकल्प होना चाहिए। और किसी के अधीन पराधीन मत बन के मत रहूं, अधीना अधीन बन के रहूं, दीनहीन निर्धन बन के नहीं, पराधीन बन के नहीं, स्वयं अपने समस्त कार्यों करते हुए मैं जीवित रहूं। ठीक है, आपके वेद ज्ञान को बढ़ाता रहूं, ये संकल्प करें आज के दिन। और फिर ये संकल्प लेकर के फिर आर्य समाज में हवन करें, घर में अथवा हवन करें, कोई प्रसाद खिलाएं, बच्चों को भोजन खिलाएं, कोई अनाथालय है, गौशाला है, गुरुकुल है, वहाँ भी कुछ दान पुण्य करें, है ना। एक दुर्गुण को या कोई आलस्य है, प्रमाद है, त्रुटि है, दोष है, भूल है, उसको छोड़ने का संकल्प लें, है ना। और एक महान गुण को धारण करें जिससे आपका जीवन महान बन सके। तो जन्मदिवस के दिन ये होना चाहिए। और आज के दिन देखिए, जन्मदिन में क्या करना चाहिए कि ऐसा कोई विशेष काम करना चाहिए कि आपको वो आनंदित कर दे। जैसे कि आपको उदाहरण दूं, कोई अपाहिज है, आज की भाषा में दिव्यांग है, आप उसके लिए कोई जीवन उपयोगी सामान दे दो, या कोई ठंड से ठिठुर रहा है उसको कंबल दे दो, है कि नहीं है। तो ऐसे जो एकदम अति आवश्यकतामंद हैं, जरूरतमंद व्यक्ति हैं, उनकी आवश्यकताओं को, जरूरतों को आप भर दो, आपको एक आंतरिक शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। तो आज का जो दिन है आत्मनिरीक्षण करने का दिन है। जन्म दिवस माने संकल्प दिवस, आत्मनिरीक्षण दिवस, उन्नति प्रगति करने का दिवस। तो इस प्रकार इसको मनाएं। हवन जरूर करें, मोमबत्ती न बुझाएं, केक न काटें, ये गलत परंपरा है। हैप्पी बर्थडे जो आजकल बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलें हिंदी में त्वं जीव शरदः शतं, त्वं जीव शरदः शतं, त्वं जीव शरदः शतं, त्वं जीव शरदः शतं। तो ये प्रार्थना करें, सब लोग ये गीत गाएं, खीर खिलाएं, लड्डू खिलाएं, ठीक है, मिठाई खिलाएं, मिठाई बांटें, ये परंपरा हमारी है। और याद रखें, जो जन्म दिवस है वर्ष में एक बार आता है। ये विशेष संकल्प भी करें कि हे परमात्मा, मुझे अगले साल तक स्वस्थ रखिए कि मैं अगला जन्मदिवस फिर इसी प्रकार से हर्ष उल्लास उमंग से मनाऊं, यज्ञ के द्वारा मनाऊं। या अगले साल भर के लिए संकल्प लें, योजना बनाएं कि साल भर मुझे क्या करना है, विशेष क्या परोपकार करना है, क्या स्वाध्याय करना है। उदाहरण के लिए इस वर्ष में पूरा सामवेद का स्वाध्याय पूरा करूंगा, संकल्प लो कि पूरे वर्ष भर में एक वेद का स्वाध्याय करूंगा। उसके बाद में उस वेद के विशेष मंत्रों से यज्ञ भी करूंगा। ये संकल्प करें, है कि नहीं है। ये संकल्प करें कि पूरे में वर्ष भर 365 दिन होते हैं, 365 दिन में मैं कम से कम 65 तो याज्ञिक परिवार बनाऊंगा,
या अथवा 65 लोगों को यज्ञ में जोड़ूंगा या आर्य समाज से जोड़ूंगा, ये संकल्प होना चाहिए। 365 दिन में कम से कम 65 घरों में जाऊंगा, वहां हवन करूंगा, कराऊंगा, अपना घी लेके जाऊंगा। देखो ये संकल्प का दिन है। तो इस प्रकार से जन्म दिवस को सार्थक करें, संकल्प दिवस बनाएं और आप दीर्घायु को प्राप्त करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। परम पिता परमात्मा आपको संसार का सुख भी दे और अपना जो मोक्ष का आनंद है वो भी आपको प्रदान करे। इतना कहते हुए वाणी की विराम। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते।